जंगल कुशी और ग्लेशियर सीडिंग के हवाले से वादी सवात जो है वो सबसे आखिर में खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो जंगल कुशी शुरू हुई वो 1970 के बाद शुरू हुई और देखते देखते 40 सालों के अंदर अंदर इस वैली के 80% जंगलात ख़त्म हो गए। ये हमारे गाइड हैं, इस्लाम इनका नाम है, और ये हमें दोज़ख तंगी के ग्लेशियर की तरफ लेकर रवा दवा है। हाँ भाई इस्लाम, आप बताएंगे इधर से कितनी दूर का रास्ता है दोज़ख तंगी? से ये 2 घंटे का वाक़या जी। इधर से जी। तो जो पीछे हम, इसका मतलब है मालंजाबाद से 3 घंटे का रास्ता हो गया पैदल। जी जी। तो अब ये बताओ कि जो दोज़ख तंगी है ये कहाँ तक ग्लेशियर था? ये यहाँ से लेकर इसमें भी पड़ा था, आगे भी पड़ा था, पूरा ये ग्लेशियर था, अभी ख़त्म हो गया। ये नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं ये कभी दोज़ख तंगी का ग्लेशियर यहाँ तक फैला हुआ था, अभी ये सुकड़ कर पिघल कर बहुत पीछे चला गया है। जी ये ग्लेशियर का पानी आ रहा है। नहीं, ये तो पानी आ रहा है ना जी। तो ग्लेशियर तो तुम कहते बर्फ होती थी। हाँ, ग्लेशियर यहाँ से लेकर ऊपर तक था, हमेशा रहता था। जी। ये कौन सा? ये भी दोज़ख तंगी का ग्लेशियर है? हाँ, ये दोज़ख तंगी का पानी आ रहा था। दोज़ख तंगी का जो असल ग्लेशियर था, जो मेन उसकी तरफ से जिसका मुरैन था, वो इस तरफ इस नाले में अंदर तक था। ये जिस तरह इन्होंने रास्ते में बताया कि 10 साल पहले तकरीबन ये यहाँ पर था, कि आगे नीचे तक था, नीचे तक था, वो नीचे तक। अब हम देख रहे हैं कि अब ये बिल्कुल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। ये जो पत्थर है जो इस तरह कटता है, ये पत्थर वहीं पे कटता है जहाँ पे स्नो एक्टिविटी और ग्लेशियर एक्टिविटी हो। तो ये ग्लेशियर की वजह से कटा हुआ है। तो इस बच्चे का जो बयान है इस्लाम का कि यहाँ पर दोज़ख तंगी ग्लेशियर यहाँ तक था और अब यहाँ से पीछे हमें नाले में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये जो दोज़ख तंगी ग्लेशियर है ये कम हो गया है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक शाखसाना है। हम दोज़ख तंगी पे पहुँच चुके हैं और दोज़ख तंगी यहाँ कोई नहीं है। पंजाबी की एक कहावत है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। कुछ बहुत ज़्यादा जंगल तो इंसानों ने काटा, कुछ कुदरत खुद भी काटती रहती है। ये बर्फ़ के प्रेशर से ये दरख्त को टूट के नीचे वो नाले में जा गिरा, वो नीचे पड़ा है। दिखाएं ज़रा इनको, वो नज़र आ रहा है वो लकड़ी करें, वो भी देखें बर्फ़ की वजह से टूटा पड़ा। ये तैयार का एक भरपूर दरख्त जिसकी उम्र कम से कम 2000 साल होगी। इसकी उम्र मैं ये पूछ रहा हूँ इनका घर, इनके ये जो है इनको बर्फ़ों का पूछो, ये बर्फ़ पहले कहाँ थी, इन्होंने कब से यहाँ पे बकरियाँ चरा रहे हैं? बर्फ़ यहाँ ग्लेशियर कहाँ तक था, इनसे पूछो यार, इससे पूछो यार। ऊपर है नहीं, पहले जब आप इसकी उम्र में थे, छोटे थे, उस वक्त बर्फ कहाँ तक थी? कुछ क्या बहुत ज्यादा था इधर। हाँ, हमेशा रहती थी, सारा साल रहती थी, सारा साल रहती थी। शुक्रिया। ग्लेशियर्स के हवाले से बात की जाए तो ये जो जगह है यहाँ पर दोज़ख तंगी कभी था
और अब चूँकि पीछे हट गया है तो इस चीज़ की गवाही ये देते हैं कि उसको हटे ग्लेशियर तंगी को अभी पीछे हटे कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मुमकिन है कि 10 साल भी ना हो गए हो। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि पिछले 7-8 साल तक ग्लेशियर तंगी नीचे तक था। तो ये ग्लेशियर का नाम है दोज़ख तंगी। तो ये दोज़ख तंगी ग्लेशियर पीछे हटा, पानी यहाँ से जारी और सारी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पत्थर अभी गोल नहीं हुए। अगर पानी कई 100 साल ऊपर से गुजरता रहे तो पत्थर खुद ब खुद गोल होना शुरू हो जाते हैं। अभी भी पत्थरों का जो कटाव है और जो उनका ये तिरछापन है, ये जो इसकी धारें हैं, ये बताती हैं कि ये अभी जो डिक्लाइन है ग्लेशियर्स का, ये अभी हाल ही में हुआ है। हम दोज़ख तंगी ग्लेशियर के डिक्लाइन के सर्वे में एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पर दोज़ख तंगी ग्लेशियर्स की 2 ब्रांचें, 2 शाखें दाएं और बाएं से आकर यहाँ मिलकर नीचे नाले तक जाती थी। अब आपको मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको अभी दिखाए मेरी उंगली के इशारे पर कि एक ये वाला रास्ता है जहाँ पर ऊपर तक बर्फ़ जमी थी, फिर और एक ये वाला रास्ता है जहाँ पर लोग आप देख रहे हैं, ये जो लोग जा रहे हैं ये वहाँ की बर्फ़ को काट कर लेकर नीचे बेचने के लिए जा रहे हैं। ये भी एक रोज़गार का ज़रिया है। जैसे हमने पिछले साल बुलची ग्लेशियर बगरोट वैली में देखा था कि वहाँ के लोग भी उस बर्फ़ को काट नीचे गिलगित में बेचते थे, तो यहाँ के लोग भी ये बर्फ़ काट कर नीचे टूरिज़म वालों को और दुकानदारों को बेचते हैं जाकर। डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ ग्लेशियर रिसीडिंग, हम समझते थे कि डिफॉरेस्टेशन है और ग्लोबल वार्मिंग के 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, लेकिन यहाँ गुर्बत और बेरोज़गारी ने, जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इंसान ने रोज़गार का एक नया तरीका इन्वेंट किया जो अब आपके सामने है। इस वक्त दोज़ख तंगी ग्लेशियर की थोथन को आगे से काटा जा रहा है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी है वो नेचर ने इसकी हिफाजत के लिए इस पर डाली हुई है, क्योंकि मिट्टी की चंद मिलीमीटर मोटी तय ग्लेशियर को पिघलाती है और सेंटीमीटर्स मोटी तय जो है वो ग्लेशियर को बचाती है। लेकिन इंसान देखें नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन में किस हद तक जा सकता है, और इसमें इसकी कमी में, इसकी रिसीडिंग में ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और इंसान खुद एक और तरह से भी शामिल है। अब हम इसकी टेल को देखने के लिए आगे हाइक करेंगे, जो यहाँ से तकरीबन कितनी देर की मुसाफत है? इस्लाम कितनी देर की मुसाफत है? आगे 10-15 मिनट। ये जो पहाड़ी 10-15 मिनट का मतलब है कि हमारे मैदानी लोगों के लिए तकरीबन आधा पौना घंटा की मुसाफत बाकी है, जहाँ से हम पूरे ग्लेशियर को देख सकेंगे।
खानज़ादा ये बताएं कि आप यहाँ रोज़ाना कितने ब्लॉक नीचे ले जाते हैं? जी 260 तक 300 तक 300 ब्लॉक नीचे ले जाते हैं। बारिश ना हो तो 300 तक चल जाते हैं, 220 200 तक। तो आप जुमे वाले दिन भी काम करते हैं? जी बिल्कुल रोज काम। आप ये कब बर्फ़ काटना शुरू करते हैं, मार्च से कि अप्रैल से? तकरीबन हमारे बर्फ का 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने हो गए। तो अब जरा आगे हो जाए ना, नीचे से बर्फ खिसक ना जाए। 2.5 महीने से, यानी कि आपने शुरू किया मई अप्रैल से शुरू कर। तो ये बर्फ जाती कहाँ है, कौन इस्तेमाल करता है? ये मंगौरा जाती है। मंगौरा शहर में लोग इसे क्या करते हैं? तो आपको इसके एक ब्लॉक कितने में बिक जाता है मंगौरा में? जी मंगौरा में आजकल जो है ना इसमें ज़रा सा खर्चा ज़्यादा आता है ना। तकरीबन इधर हम कटाई कर लेता है, मजदूर 40 पैंतीस की गाड़ी तक ले जाता है। हाँ 70 गाड़ी वाला किराया कर लेता है हाँ। मंगौरा तक। मेरे ख्याल में कोई 150 तक इस पर तकरीबन यहाँ पर ये जो बंदे बर्फ़ काट रहे हैं, ये 30 रुपये इनकी जो है कीमत है एक ब्लॉक की। जी और बाकी उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का, पहुँचाने का खर्चा जो है वो 120 रुपये के करीब तक, 150 तक। टोटल इसमें जो है 150 रुपया खर्चा आता है। इधर इस जगह पे 16 फुट तक पड़ता है। 16 फुट तक, यहाँ से ऊपर 16 फुट। तो ये भर जाता है सारा? 12 से लेकर 16 फुट तक इधर पड़ती है ना बर्फ इलाके पे। अच्छा। और नीचे जो है ना कुछ डिश उधर 12 फुट 10 फुट पड़ती है। अच्छा। ऐसे थोड़ा नीचे जाता है। तो ये सारी बर्फ जो है आप सारी खत्म कर देते हैं? जी इधर हम खत्म कर दें, वो ऊपर तक खत्म कर देते हैं? दोज़ख तंगी ग्लेशियर खत्म कर देते हैं? ये खत्म कर बस चुकी, बिल्कुल बर्फ नहीं रहती है। ये पे आगली बर्फ तक नहीं पहुँची। मैं इतनी समझा आपकी बात। ये ऊपर चोटी तक है बर्फ। हाँ तो आप चोटी तक इसको काटते रहेंगे? हाँ बिल्कुल जी। तो नीचे बर्फ का कारखाना कोई नहीं है? कारखाना है, खुद बिजली नहीं है, इसकी वजह से वो ये कुदरती बर्फ है, ये ज़्यादा चलती है, इस्तेमाल ये ज़्यादा। ये कितने सालों से आप बर्फ नीचे दे रहे हैं? ये तकरीबन मेरे ख्याल में हमारा कोई 20 साल 18 साल तक हो गया जो बर्फ का काम करता है। इससे पहले बर्फ नहीं काटी जाती थी? ना पहले इतना कोई नहीं था ना। ये टेक्निक सिर्फ 18 साल से ये काम 18-20 साल से तकरीबन। बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आपने सुना कि ये लोग जब तक आखिर तक बर्फ़ ख़त्म नहीं हो जाती, ये उसको काट के नीचे मंगोरा में भेजते रहते हैं। तो पता ये लगता है इससे यहाँ के एनवायरनमेंट पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं। यानी जो पौधों की रीग्रोथ है, एक तो जंगल इंसान काट रहा है, दूसरा जंगल नेचर उगा रही है, और उसको यहाँ पर उगाने के लिए पानी और मॉइस्चर चाहिए। तो ये खुद ब खुद ये मॉइस्चर अगली सर्दियों तक मेंटेन रहता है, लेकिन ये लोग जुलाई के आखिर तक इस पूरे नाले को बर्फ़ से खाली कर देते हैं और हर मुमकिन जगह से ये ग्लेशियर की बर्फ़ काट के नीचे बेच देते हैं। तो इसका हल ये है, हो सकता है कि मंगोरा के अंदर बर्फ़ के कारखानों का इजरा किया जाए ताकि वहाँ की नीड वहाँ पर पूरी हो, और ये जो नेचुरल रिसोर्स है इसकी हिफाजत की जाए, इसकी कंजर्वेशन हो, और ताकि यहाँ पे जंगलात कुदरती तौर पर ख़ुद दोबारा उग सकें।